कि एक बार भगवान शंकर का अपमान दक्ष प्रजापति ने कर दिया था। भरी सभा में शंकर जी का अपमान किया, पर धन्य है शंकर जी के उस अपमान के बदले उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। समझदारी किसमें है? अपमान के बदले अपमान करने में या अपमान के बदले चुप रहने में? समझदारी किसमें है आप बताइए? चुप रहने में। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा बढ़ा लो लाला। ज्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें चुप रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ससुर हैं, गालियों पे गालियां दे रहे हैं, पर धन्य है शंकर जी चुपचाप सुन रहे हैं। समझदारी इसी में है कि आप चुप रहें बस। विवाद में मूर्ख लोग उलझते हैं, समझदार लोग कभी विवाद में उलझते नहीं। जिसके घर में विवाद होता है, आपके यदि आप लड़ने वाले, आप लड़ाई करते हैं, आप लड़ना पसंद करते हैं? यदि आप लड़ाकू हैं, बात बात में आप लड़ना पसंद करते हैं, समझ लो कि आप एक नंबर के मूर्ख हैं, क्योंकि आप लड़ाई पसंद करते हैं। जरा सा किसी का धक्का लग गया, लड़ने लग गए। जरा सा कुछ हो गया, उतने में लड़ने लग गए। मतलब एक नंबर के मूर्ख आदमी हो। आपके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है, जरा भी गंभीरता नहीं है, दो कौड़ी के आदमी हो। इसलिए धीर वीर गंभीर बनो समुद्र की तरह। सहनशीलता तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। यही लक्षण है साधुओं के, सहनशील, तितिक्षवा, सहनशील बनो, हृदय में करुणा हो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। एक आपने देखा कभी गोपाल जी के छाती में चरण के निशान होते हैं? आपके घर में गोपाल जी हैं? आपने ध्यान से देखा उनके छाती में पांव के निशान हैं? नहीं देखा? नहलाते हो कि नहीं कभी? आपने देखा है? इनको भी दिखाना। छाती में चरणों के निशान हैं ठाकुर जी के। ये जो गोपाल जी होते हैं ना, सबके घर में, सबके घर में जो होते हैं, सबके में है। ठाकुर जी के चरणों, छाती में निशान हैं पांव के, चरणों के। ये किसके पांव हैं, किसके चरण हैं? भृगु जी के। भृगु जी के पांव वहां क्या कर रहे हैं? एक बार भृगु जी ने गुस्से में भगवान श्रीमन्नारायण के छाती पर जोर से पाद प्रहार कर दिया था। तो भगवान ने कहा, अच्छा प्रहार क्यों किया था? इसलिए कि वो ये देखना चाहते थे कि सबसे प्रथम पूज्य कौन है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीन में प्रथम पूज्य हम किसे माने? शिव जी के भक्त कहते हैं शिव प्रथम पूज्य हैं, ब्रह्मा जी के भक्त कहते हैं ब्रह्मा प्रथम पूज्य हैं, विष्णु अर्थात नारायण के भक्त कहते हैं ये प्रथम पूज्य हैं। तो भृगु जी गए तीनों के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। समझ गए भृगु जी ये प्रथम पूज्य नहीं है, इन्हें गुस्सा बहुत आता है। भगवान शंकर को भी नमस्कार। शंकर जी ने कहा आओ तुम्हें हृदय से लगाएं भैया हो। दूर से ही नमस्कार कर लिया। भगवान शंकर को भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। कामदेव के समय भी भगवान शिव को क्रोध आ गया था। भृगु जी समझ गए कि ये नहीं। अब भृगु जी को गुस्सा आ गई तो भगवान नारायण गए, भगवान नारायण के पास गए। वो लेटे थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भृगु जी ने कहा कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, दिन भर पांव दबाते रहते हो। तो एक प्रहार किया छाती पर, और जो छाती पर प्रहार किया, भगवान ने चरण पकड़ के कहा महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? भगवान की इस करुणा को देखकर भृगु जी चरणों में गिर पड़े, हे नाथ हमें क्षमा कर दो, आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु कोई नहीं है, प्रथम पूज्य आप हैं।
इसलिए भृगु जी के चरणों के निशान आज भी ठाकुर जी के हृदय में हैं। और भगवान ने, भृगु जी ने प्रणाम किया और भगवान जी को प्रथम पूज्य माना गया। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, राम कृष्ण और नारायण, यह तीनों एक ही हैं, तो प्रथम पूज्य माना गया। तो इसलिए भगवान के चरणों में, छाती में चरणों का निशान है। ऐसे दयालु, ऐसे परम कृपालु ठाकुर जी का, भगवान का भला कौन निरादर कर सकता है? जो करे वह मूर्ख है। इसलिए हमारे अंदर सहनशीलता हो कि जब भगवान ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? 100, 101 को ही तो सिर काट दिया। अर्थ क्या निकला कि जब भगवान सहन करते हैं तो हमें भी सहन करना चाहिए। सहन करने वाला श्रेष्ठ है। बोलो हाँ या ना? जो सहता है वो रहता है, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? बोलो, सहनशीलता। क्या होना चाहिए? जोर से होना चाहिए कि नहीं? सहना पड़ता है ना, सहना पड़ता है। कभी पत्नी डांट देती है, सहना पड़ेगा। कभी पति डांट देता है, सहना पड़ेगा। जीवन में सहनशीलता चाहिए, इसलिए सहो। मंदिर में 2 पत्थर होते हैं। एक पत्थर वो जिस पर नारियल तोड़ा जाता है, और एक पत्थर वो जिस पत्थर की मूर्ति बनाई फिर प्रतिष्ठा हुई, जिसे हम भगवान कहते हैं। दोनों पत्थर हैं, पर एक को भगवान मान के पूजते हैं, दूसरे पर नारियल तोड़ते हैं। तो एक दिन पत्थर ने कहा बाहर वाले ने, ए भैया तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, तुम पूजते हो हम पर और हर चोट सहा तो भगवान बन करके बैठा हूं। अरे बिना सहे तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो बिना सहे तुम अच्छे इंसान कैसे हो सकते हो? अच्छा इंसान वही जिसके अंदर सहनशीलता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पत्थर क्या हो जाता है? भगवान। और ना सहन करने वाला पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उस पर फिर नारियल तोड़ा जाता है। दोनों पत्थर सहन करने पर मूर्ति तैयार, किसी ब्राह्मण ने प्रतिष्ठा कर दी, भगवान हो गए। पत्थर भगवान नहीं होता जब तक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए। इसलिए मंदिरों में जो ठाकुर जी बैठते हैं, सबसे पहले वह पहले मूर्ति होती है, जब प्रतिष्ठा हो जाती है तब उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भगवान हो गए। सहन करना पड़ेगा, आप भी तैयार रहिएगा। बात बात में विवाद ना किया करो, बात बात में झगड़ा ना किया करो, ठीक है मैया? शंकर जी का अपमान हुआ, माता सती दक्ष के यज्ञ पर गई और सती का अपमान दक्ष ने किया, उत्तर नहीं दिया। माता सती ने क्रोध में आकर कहा, जिस शिव ने मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाया है, जिन्होंने मेरा सदा सम्मान किया है, ऐसे भोलेनाथ का आप अपमान कर रहे हैं। सती ने कहा, आपके द्वारा जो शरीर बना है मेरा, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, मैं शिवद्रोही की बेटी बनकर जीना नहीं चाहती। इसलिए माता सती ने आत्मदाह कर लिया, योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। और माता सती के वह अंग जहाँ जहाँ गिरे वह शंकर जी लेकर चले। फिर माता सती को जलता हुआ जहाँ जहाँ पहुँचे, जहाँ जहाँ वह अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ हैं। ऐसे भगवान शिव फिर बाद में पार्वती बन के आई। माता पार्वती से शिव का विवाह संपन्न हुआ। कल हमने ध्रुव जी की चर्चा सुनाई
कि ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के द्वारा ये उनको बताया गया कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं, जाओ उत्तानपाद का दर्शन करने। जब पिता का दर्शन करने ध्रुव जी आए और वह अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो उनकी सौतेली माँ ने उन्हें नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। ध्रुव जी की माँ तुरंत अपमान किया सुरुचि ने। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ पहले तप करो, तप करने से भगवान मिल जाएं तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। सुरुचि माँ अपमान करती हैं और ध्रुव जी महाराज घर से निकल जाते हैं। माँ ने समझाया। एक बात बताएं, जिसके जीवन में धन का अभाव है, जो गरीब होता है, उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे भयानक दुख क्या है? गरीबी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम तो आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि जितने हमारे देश में गरीबी नहीं है, यदि आप सब चाहें तो गरीबी समाप्त हो सकती है। कैसे होगी? आप मन लगा के काम कीजिए, अपने लिए अच्छी प्लानिंग कीजिए, खूब काम कीजिए। अरे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संपन्न बना लेगा तो मेरा देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। आप अपनी अपनी गरीबी मिटा लीजिए। और गरीबी कैसे मिटती है? आज मुझे आप लोग बताएंगे। बताओ, गरीबी मिटाना हो तो क्या करना होगा? आप उत्तर दीजिए। हाँ, मेहनत। आप बताइए कि कोई आदमी गरीब है और उसको गरीबी मिटाना है कि भाई हम परेशान हो गए हैं गरीबी से, अब ये चली जाए तो अच्छा है। तो गरीबी कैसे जाएगी? हाँ, आप लोग सारे लोग सही कह रहे हैं। यही उपाय है कि जो व्यक्ति गरीब है वह खूब मन लगाकर, अपना मन लगाकर अपने काम को करे, यहाँ वहाँ समय ना लगाए, अपने आप को सफल बनाने में पूरा समय लगाए, अपने आप को समय दे, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने काम जो भी करता हो उस काम को समय दे और धन का सदुपयोग करे। आज लोग गलती क्या करते हैं? जैसे सामान्य मजदूर आदमी क्या करता है, सारे मजदूर नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 500 रुपये कमाते हैं जिसमें 200 रुपये की तो शराब पी लेते हैं। यदि आप 500 रुपये कमाते और 500 रुपये कमा करके उसे संभाल के रखते, अपने घर का खर्चा करके जो पैसा बचता उसे बच्चों को पढ़ाते। अभी मैं आज और कल रोज ही मैं झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के बातचीत करता हूँ। मैं एक दिन जो भाई लोग थे उनके पास मैं गया, मैंने पूछा एक बच्चे को, उसके पास बैठ के पूछा, बेटा तुम पढ़ते हो? उसने कहा नहीं पढ़ते। मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि हम दोनों मजदूरी पे चले जाते हैं पति पत्नी, तो बच्चे कहाँ जाएं, कैसे रहें, तो हमारे संग संग जाते हैं। हमने उनसे कहा कि आप 2 हैं पति पत्नी, 2 में से एक लोग काम करो और एक काम करके जो पैसा लाए उसी से बचा कर एक स्त्री बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करे। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने पर समय बचे तो फिर तुम भी काम करके पैसा कमाओ। कुल मिला के हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मैंने इसी बच्चे से पूछा तुम पढ़ते हो? इसने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। मैंने कहा बेटा पढ़ा करो, पढ़ा करो, स्कूल जाया करो। बोले कैसे जाएं, दोनों मजदूरी पे चले जाते हैं। आप मजदूरी करते हैं तो भी पुरुष मजदूरी करके पैसा कमाए ईमानदारी से और पैसा कमा के लाए
और अपने परिवार का पालन करे, और जो स्त्री है वह बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, समय से स्कूल, समय से आना, समय से जाना, बच्चों को खाना पीना दे, और फिर समय बच जाए तो आप भी कुछ काम कर सकते हैं, 2 पैसा कमा सकते हैं। समस्या तब है यदि आप रोज का 500 रुपये भी कमाते हैं, चलो 400 भी कमाते हैं, 300 भी कमाते हैं रोज का, तो भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकें, कोई बुरा नहीं है। मैं भी सरकारी स्कूल में भी ही पढ़ा हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। 5वीं तक मैं सरकारी स्कूल पर ही पढ़ा हूँ, नहीं 5वीं नहीं, 7वीं तक। हमारे गांव में 5वीं तक तो था, फिर 10वीं तक दूसरे गांव में था, तो हम दूसरे गांव में जाते थे। तो 5वीं तक तो मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में, कक्षा 1 से 5 तक, और फिर 7वीं तक भी मैं सरकारी में ही पढ़ा। फिर 8वीं कक्षा से मैं प्राइवेट स्कूल में गया, जहां पर महीने की फीस केवल 20 रुपए लगती थी, केवल 20 रुपए। हमें तो 6वीं क्लास में ABCD पढ़ाया गया है, 7वीं क्लास तक तो हम 26 अक्षर याद कर पाए थे, थी नहीं इंग्लिश, कहाँ गांव गांव में इंग्लिश कहाँ हुआ करती थी। सरकारी स्कूल में ओनली हिंदी, जो सामान्य 6 सब्जेक्ट थे वो थे, उनमें इंग्लिश 6वीं से। ये हमारा वो स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं, 5वीं तक इसी में पढ़े हैं। तो आप ये ना सोचें कि अरे सरकारी स्कूल ही सही, बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ने के संस्कार आएंगे, और यदि काबिलियत है आपके बच्चों में तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। करने वाला तो देखो सब कर सकता है, और ना करने वाला तो पढ़ता रहे खूब महंगे से महंगे स्कूलों में। अंते यामति सागति। आप स्त्री का चिंतन करते करते मर जाएंगे तो आप खुद स्त्री बनकर आएंगे, आप पुरुष का चिंतन करते मरेंगे तो आप पुरुष बनेंगे। इसलिए मरते समय मस्तिष्क को ना स्त्री में, ना पुरुष को, ना दिमाग को संसार में, सदा भगवान में मन लगाना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। संसार का कचरा याद करते करते ना मरिएगा, मरना भी अच्छा वाला मरिएगा, मरना भी शान से। मृत्यु भी एक उत्सव है। बताइए मौत एक उत्सव है या नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि उत्सव ना होती तो जब आदमी मर जाता है तो मरे हुए आदमी के आगे आगे ढोल नगाड़े बजते हैं, बाजे बजते हैं। आपके यहाँ ये परंपरा है कि नहीं? मरे हुए आदमी के संग बाजे बजते हैं। क्यों बाजे बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। लेकिन आज अज्ञान के कारण इस उत्सव को केवल रोने का कारण बना दिया गया है। कोई मर गया तो चलो रोने चलते हैं, केवल रोएंगे। रोने का नाम उनको लगता है जहां ज्यादा लोग रो रहे हो समझ लो कोई मर गया है। जहां महिलाएं खूब तरह तरह से रो रही हैं, भांति भांति से, अनेक स्वर में, समझ लो कोई निपट गया है। तो मृत्यु को आज लोगों ने परिभाषा ही नहीं समझे। मरना क्या है? अरे मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। सबसे अच्छा मरना कहां का है बताइए? आपके हिसाब से सबसे बढ़िया मरना कहां का? हॉस्पिटल का मरना सबसे घटिया, घर में मरना ठीक है। उत्तम मृत्यु कहाँ की है? कि जब शरीर किसी तीर्थ में प्राण त्यागें, किसी तीर्थ में, गंगा का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, ठाकुर जी की धरा हो, नाम रूप लीला धाम, 4 चीजों में एक चीज तो हो, एक का आश्रय तो हो।
या तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, खूब नाम जप करो, नाम रूप, या भगवान के रूप में खो जाओ, दिन भर भगवान के रूप का ध्यान करो, या फिर भगवान की लीलाओं को सुनो, या फिर भगवान के धाम का वास। सबसे अच्छी मृत्यु होती है, आप घर पर भी हैं तो भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकल जाएं तो आपकी घर की मृत्यु भी सर्वश्रेष्ठ मृत्यु हो सकती है। भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकल जाए, परंतु आप के मुख से भगवान का नाम नहीं निकला, परिवार ही याद करते करते मर गए, 2 कौड़ी की मृत्यु है। इसलिए आप लोग मरने के समय सावधान, और जब आदमी मरने लगे ना तो आप लोग रोते पहले हैं, रोया ना करो ज्यादा। जैसे कोई मरने लग जाता है ना, आप लोगों का चालू हो जाता है, खासकर माताओं का। कई माताएं तो बस स्टैंड से चालू हो जाती हैं, कई माताएं रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाती हैं, उनका भोपू चालू हो जाता है। कुछ भी रोना है, कैसे भी रोना है, तरह तरह से माताएं रोती हैं। क्यों मैया? माताएं गजब कहाँ कोचिंग करती हैं इसकी पता नहीं। आज तक कोई ना पता लगा सका कि ये माताएं ये रोना सीखी कहाँ से हैं। ये तभी पता चलता है जब कोई मर जाता है, तभी रोती हैं इस प्रकार का। उसके पहले ये ऐसा रोती नहीं है, पता नहीं कहाँ से ब्रह्म ज्ञान इनको हो जाता है। अभी मरा नहीं है आदमी और रोना चालू। अरे जब कोई मरने लग जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे आपके दादाजी, आपकी माँ, आपके बड़े बुजुर्ग मरने की स्थिति डॉक्टर ने कह दिया है, सेवा करो, तो क्या करना चाहिए? मरने वाले आदमी को लिटाकर उनके सामने भगवान का चित्र रखना चाहिए, चाहे राम जी का, भगवान कृष्ण का, भगवान श्रीमन्नारायण का, जो आपको भा जाए चित्र रखो और वो चित्र का दर्शन करते रहें। आप लोग रोते हैं, रोने में समय ना बर्बाद करो, उनके पास में बैठकर जोर जोर से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का उद्घोष करो, बोलो जोर जोर से, या सीताराम बोलो या श्री कृष्ण बोलो, ताकि उनके नाम में उनके कान में भगवान का नाम जाएगा तो जो भगवान का नाम लेते लेते या सुनते सुनते सिधारता है उनकी सदगति हो जाती है। यह भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए जब कोई मरने लग जाए तो तुलसी का पत्ता मुख में डाल दो, गंगा जल मुंह में डाल दो, और कान में यदि गीता के श्लोक याद हैं तो गीता के श्लोक सुनाना शुरू कर लो, नहीं याद है रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुना लो, नहीं याद है तो सीताराम सीताराम याद होगा। जोर जोर से सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण सुनाओ, और ये नाम सुनते सुनते मरेंगे। अब आप लोग क्या करते हैं? अभी मरा नहीं, रोना चालू। अरे रोना क्या है? क्या तुम्हारे रोने से वो फिर जवान हो जाएगा? मूर्खों की तरह रोते हो। अरे अब मर ही रहा है तो उसकी सदगति में जो जो सहायक है वो कर लो। वो तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अचेत है। मरने वाला आदमी ना, मरने के ठीक 5 मिनट पहले वो अंधा हो जाता है। मरने के पहले उसे यमदूत दिखाई पड़ने लगते हैं, वो डरने लगता है, चीखने लगता है, मुंह बंद हो जाता है। कभी ध्यान दिया हो, जो मरने वाला आदमी है उसका ये मुंह सब बंद हो जाता है, ऐसे बहुत खुलाने से खुलता है, ये सब बंद हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया कि नहीं राम जाने? पर मरने के कुछ देर पहले उसे सब याद आने लग जाता है, यमदूत दिखने लग जाते हैं। कई लोग तो मरने के पहले डरते हैं। क्यों डरते हैं? उन्हें यमदूतों का दर्शन हो जाता है प्रत्यक्ष, फिर उसे संसार खत्म, अंधकार छा जाता है। इसलिए जोर जोर से सीताराम सीताराम बोलो, उसके कानों से अंदर जाएगा, जिससे शायद ठाकुर जी के कानों तक वो आवाज चली जाए कि ये मेरा भक्त नाम सुन के आया है। अरे ये तुलसी का पत्ता कोई सामान्य पत्ता नहीं है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये तुलसी का सामान्य साधारण सा जो पत्ता है, यह यदि किसी मृत्यु के समय किसी के मुख में डाल दिया जाए तो इसके बल पर ही व्यक्ति सदगति को प्राप्त कर लेता, उसकी सदगति हो जाती है।
राम राम कहीं जे जमहाही, अरे जमहाई लेते समय भी राम का नाम आ जाए, मृत्यु के समय राम का नाम निकल जाए। अजामिल के मुंह से निकल गया था नारायण, निकल गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, निकल गया, नारायणाय निकल गया, सदगति हो गई। इसलिए ये नाम को हल्के में ना लीजिएगा। मेरे राम जी का नाम बहुत छोटा सा है, 2 अक्षर हैं, लेकिन ये 2 अक्षर के नाम में सेतु बन गया था। ये राम नाम लिख के पत्थरों को फेंका गया। जिस राम ने पत्थर को ना डूबने दिया, वो नाम आपको हमें डूबने नहीं देगा। इसलिए उस नाम का आश्रय लिया करो, काम करते रहा करो और नाम जपते रहा करो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण सीताराम, जो आपकी जेवा पर सेट हो जाए। हरे कृष्ण भी जपो, अच्छा है, जो आ जाए, पर पकड़ लो एक नाम को, चलने दो। तो ये नाम बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अजामिल जैसे पापी तर गए। इसलिए जब कोई मरने वाला होए तो भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, और जब मर जाए फिर रो लो जितना जी करे। पहले ना रो जब तक मरा नहीं है। जो आदमी मर रहा है आप रोने लग जाएंगे तो उसका मन आप में लगेगा, रे राम राम ये कितना हमारे लिए रो रहे हैं। 13 दिन बाद तो आप लोग उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे, उसकी तो दुर्गति हो गई। तुम्हारा क्या है, तुम तो रो धो के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते नजर आते हैं। जितने रोने वाले हैं 13 दिन बाद मांग मांग के खा, एक और लाना, बढ़िया बनाया है। ये वही लोग हैं जो फर्स्ट दिन फाड़ फाड़ के गला रो रहे थे, उल्टा सीधा घूम घूम के रो रहे थे। इसलिए दुनिया वालों की मोह ममता में ना पड़ना कि ये बहुत रो रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करता आपसे। सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। एक पत्नी मर गई तो पति रो रहा था। पूछा क्यों रो रहे हो? अरे महाराज अब हमें कौन भोजन देगा, कौन हमारी सेवा करेगा। तो वो इसलिए नहीं रो रहा कि पत्नी मर गई, इसलिए रो रहा कि अब हमें रोटी कौन बना बना के देगा, कौन हमारी सेवा करेगा, कौन हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, इसलिए रो रहा। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए रोता है, कोई किसी के लिए नहीं रोता। पत्नी रो रही है, पति चला गया। क्यों रो रही हो? अब हमें कौन खवाएगा, कमा कमा के कौन लाएगा, कौन जिम्मेदारियां उठाएगा घर की। हमें कहीं कुछ जाना नहीं पड़ता था, करना नहीं पड़ता था, अब खुद से काम करना पड़ेगा। तो माना कि कुछ % तो आदमी रोता है कि चलो चला गया, लेकिन बाकी इसलिए रोता है कि अब हम अकेले हो गए। अब कौन लाएगा, कमाएगा, कौन जिम्मेदारियां पूरी करेगा। क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। 2 में एक चला जाए तो एक अधूरा हो जाता है। चाहे पत्नी चली जाए तो पति अधूरा है, और पति चला जाए तो पत्नी अधूरी है। यदि बच्चे हैं आपके समझदार, तब तो बूढ़ी माँ का गुजारा हो जाएगा, बच्चे ठीक हैं। अब जिसके पति भी चला गया और बच्चे भी नहीं है, वो अकेली महिला अब कहाँ रही, किसके आश्रित रहेगी? उसके जीवन में अंधकार बहुत होता है, स्ट्रगल बहुत होता है, कष्ट बहुत होते हैं। पति है तो ठीक है, कमाएगा, कैसे भी गुजारा होगा ही होगा। इसलिए दोनों पूरक हैं। तो कोई रोता है इसलिए नहीं कि तुम चले गए, इसलिए रोता है कि अब हमारा क्या होगा रे कालिया। अब हमारा क्या होगा। कोई इसलिए नहीं रोता कि तुम क्यों मर गए, मर गए तो ठीक, मर गए, मरना तो है ही। क्यों मैया, सही है। इसलिए आप झूठी दुनिया के चक्कर में ना पड़ो कि लोग हमारे लिए रो रहे हैं। कोई किसी का नहीं है, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। अपने तो राम है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यही सत्य, अंतिम सत्य यही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तो
तो जब तक हो प्यार से रहो, पर आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ, धीरे धीरे सबसे मन हटाओ और दुनिया वाले इनके चक्कर में ना पड़ो। जब आदमी मरता है तो मरे हुए आदमी के ऊपर मखाने फेंके जाते हैं। मखाने जानते हैं ना, मखाने फेंके जाते हैं। मुरमुरा बोलते हैं, कहीं कहीं मुरमुरा फेंकते हैं, कहीं मखाना फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं मखाना? क्योंकि मखाना बड़ा फूला होता है, पांव रख दो दबा दो पिचक जाता है। तो ये लो मेरी बातों को हल्के में ना लेना, सारी जिंदगी काम आएंगी ये बातें। इसलिए मरना भला है दूर का, वहां मरो जहां कोई अपना ना हो। चिंतन ठाकुर जी का श्री कृष्ण कहते कहते प्राण निकल जाएं, भगवान का चिंतन करते करते। और जो भगवान की याद में मर जाते हैं फिर उनका पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। जो अपना भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागते हैं उनकी तो बिना किसी के सदगति हो जाती है, उनको फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। अब आपने पुण्य किया नहीं तो बच्चे कर रहे हैं पिंडदान, अच्छा है करें। अब पिंडदान से भी तुम्हारी सदगति, क्योंकि पुण्य चाहिए ढेर सारा। भाई कुछ तुमने किया होगा तो कुछ पिंडदान का प्लस हो जाएगा। भाई किसी की 6 सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं तो क्या पास हो जाएगा ना? अभी 33 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, 3 नंबर कम है। तो क्या होगा? यदि आपने 30 नंबर लाए हैं तब तो 3 नंबर आप सारे सब्जेक्टों में अच्छे अंक आए तो मास्टर जी कह देंगे मेरी तरफ से ले लो, कृपांक जुड़ जाएगा, ग्रेस जुड़ जाएगा और आप पास हो जाएंगे। भाई 3 नंबर तो मिल जाएगा, पर अब कोई कहे नहीं जी जैसे 3 नंबर मिले हैं वैसे 33 मिल जाएंगे, खाली कॉपी छोड़ दिया, मास्टर जी दे देंगे नंबर। तो भाई 3 तो दिया जा सकता है, 33 नहीं दिए जा सकते। ग्रेस 1 नंबर का लगता है, 2 नंबर का लगता है, अधिक से अधिक 3 और अधिक 5 नंबर का, इससे ज्यादा ग्रेस नहीं होता। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? है ना, अधिक से अधिक 5 नंबर का ग्रेस होता है, इससे ज्यादा ग्रेस नहीं होता। क्या कहते हैं आप लोग? होता है। यदि 5 नंबर से ज्यादा कम हो रहे हैं तो फेल हो जाएंगे आप। तो ग्रेस भी 5 नंबर का होता है। तो कुछ पुण्य आप कर लो, जो पिंडदान इत्यादि होगा वो ग्रेस की तरह बढ़ जाएगा, पुण्य तो पास हो जाओगे भवसागर से, नरक वर्क नहीं जाना पड़ेगा, सदगति हो जाएगी। अब तुमने कुछ ही नहीं किया तो फिर बच्चे पिंडदान करते 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 एक ही बार तो करेंगे गया जी में, तो उससे कुछ नंबर बनेंगे, कुछ तो खुद के भी चाहिए। अब खुद के कुछ नहीं है तो फिर जाओ नरक भोगो कर्मदंड। इसलिए आप लोग अपने मरने के पहले अपने 30 नंबर तो कम से कम ले आना, बाकी 3 नंबर बच्चे तेरी ही बेरी करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। और हम तो कहते हैं अपने 50 नंबर लेके चलो, क्या जरूरत है बच्चों की? ओ करेंगे करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अपना करते चलो, है ना। अपने सदगति के लिए रेडी रहना। इसलिए पुरंजनोपाख्यान से ये समझ में आता है कि व्यक्ति अपने पुण्य अपने सदगति का साधन स्वयं जीते जी कर ले, किसी के आश्रित ना रहे। एक बार प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया, वो समझे। मनु जी महाराज के 3 बेटियां 1 पुत्र की चर्चा पूरी हुई। अब मैं दूसरे बेटे की कथा सुनाऊंगा। मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव भगवान, ये प्रियव्रत जी तो आत्म काम आत्मा राम थे, इन्होंने कब विवाह किया? तब इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से विवाह किया था। इन्हीं के वंश में हुए थे भगवान ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत
जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। हमारे देश का नाम पहले अजनाब खंड आर्यवर्त, फिर भारत पड़ा, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया। ऐसे समय काल परिस्थिति के अनुसार हमारे देश के नाम बदलते गए। एक पिता का धर्म क्या है? भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते बिड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र भरत जी को बिठाए, सबको बिठाए। एक पिता का धर्म है कि आप मरने के पहले बच्चों को संस्कार देकर जाए। धन तो सब देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं आप लोग? धन। आप पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, सोना चांदी देते हैं, बंटवारे में संस्कार देना भूल जाते हैं। बच्चों को आप बंटवारे में सारा धन देते हैं, तो ये भी दिया करो बेटा, मैं बिहारी जी का दर्शन करने जाता था साल में एक बार या महीने में एक बार, अब मैं मर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया, अब मैं नहीं जा पाऊंगा, अब मैं ये भक्ति तुझे देना चाहता हूँ, मेरे बदले अब तू हर महीने बिहारी जी का दर्शन किया कर, मेरे बदले तू हर 2 महीने में या 4 महीने में या साल में एक बार बिहारी जी का दर्शन। आप सारी चीजें जब बंटवारे में बच्चों को देते हैं तो अपनी झोली माला भी दिया करो ना बच्चों को, बेटा ये माला तो एक बाप ही बताओ, शरीर और आत्मा ये दोनों एक ही चीजें हैं कि अलग अलग हैं? शरीर और आत्मा एक ही चीज है कि अलग अलग है? कैसे अलग है? कैसे अलग है? जैसे हाँ, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, ये तो आपने ठीक व्याख्या की, पर दोनों अलग अलग हैं। कैसे समझाओगे आप औरों को? आप खुद कैसे समझेंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग? कैसे? जैसे जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग है। मोबाइल अलग है, सिम अलग है, लेकिन जब तक सिम ना जाए मोबाइल के भीतर मोबाइल काम नहीं करेगा। उसी तरह शरीर है मोबाइल सेट, आत्मा है सिम कार्ड। जब तक आत्मा नहीं होती शरीर डिब्बा है, आत्मा निकल गई तो मर गया, आत्मा है तो जिंदा है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, पर हैं एक दूसरे के पूरक। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो अब ये आपको बताना है कि आप शरीर हो या आत्मा हो। भैया आप क्या हो, शरीर या आत्मा? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हैं? शरीर हो या आत्मा हो? मैं कौन हूं? आप बताइए, आप कौन हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब शरीर नहीं है, शरीर तो मर गया। अच्छा ये बताओ, मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता? मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता? अरे आत्मा ही तो वो थी जो चली गई, तो लोगों ने कहा मर गया, मतलब मैं चला गया। मैं कौन था? मैं आत्मा हूं। मैं जब तक इस शरीर में हूं तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, और मैं मतलब आत्मा निकल गई तो मैं माटी हूं। बोलो हाँ या ना?
हाँ या ना? तो प्रधानता आत्मा की है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर, इसलिए शरीर गोरा काला मोटा पतला चलता है। आत्मा ना मोटी ना दुबली ना पतली ना गोरी ना काली, आत्मा सबकी एक सी है। अच्छा, आत्मा निकल के कहां जाती है? जल्दी से बताएंगे सब लोग। आत्मा निकल के कहां जाती है? कहां? ऊपर कहां? परलोक। परलोक कहां? आत्मा निकल के ऊपर नहीं जाती, नीचे जाती है। क्योंकि यमपुरी यहां से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर नीचे है। चलो मैं इसको बहुत विस्तार से समझा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा निकलती है और यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, तो आत्मा को पकड़ कर नहीं ले जाते। आत्मा निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। आपके पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये बैठा है आपका, एक शरीर वो है जिस शरीर से आपने सपना देखा। सपना देखते हो कि नहीं? तो सपने में भी आपके हाथ पांव होता है। एक शरीर वह है जो बिस्तर पर सो रहा था, एक शरीर वह है जिससे आप सपना देख रहे थे। सपने में भी आप लोगों के पास शरीर होता है कि नहीं? तो कहां से आ गया? वही है सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसके कारण शरीर मिलता है मनुष्य का, कुत्ते का, बिल्ली का, वो कारण, उसकी बात ज्यादा नहीं है। तो हमारी आत्मा निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है जिस शरीर से हमने कभी सपना देखा था। इतना स्पष्ट है? समझ में आया? मैया ना आए बता देना, फिर से सुनाएंगे। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और उस सूक्ष्म शरीर को लेकर कौन जाता है? यमदूत। कहां ले जाते हैं? यमपुरी। क्योंकि यमलोक में वहां पर हमारा हिसाब होता है। अब यमपुरी हम पहुंच गए, तो यमपुरी पहुंचने में 12 दिन 13 दिन लगता है। इसलिए 13 ही किसी में 12 दिन की होती है, कोई 12वां करता है, कोई 13वां करता है। इसलिए 13 ही 13 दिन की होती है। क्योंकि मृत्यु लोक से यमपुरी पहुंचने में जीवात्मा को 13 दिन लगते हैं। और जो 13वें में 12वें में आप लोग भोजन जमाते हो, खिलाते हो ब्राह्मणों को, समाज को, उसका पुण्य भी इकट्ठा वहां जुड़ता। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 30 नंबर आपके हैं और 3 नंबर ग्रेस मिल गया आपको, तो ये पुण्य एक्स्ट्रा। अब यमपुरी हम गए, यमराज जी ने हमारा हिसाब किताब किया, कितना पुण्य किए हो, कितना, चलो खोलो अपना हिसाब। तो जो यम राज के